पेड़ पे 40 फली राजमा की आ रही है। ये देखिए किसान भाइयों, एक पेड़ पे 40 फलियां आ रही है। मेरे को देखिए लदा पड़ा हुआ है जी, देखो। और ये है इनका राजमा। भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त श्री सक चौहान। किसान भाइयों, आज की हमारी खेती है माला माल करने वाली खेती, यानी कि किसानों को माला माल कैसे किया जाए। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मेरे हाथ में है लाल चित्रा राजमा। ये जो लाल चित्रा राजमा ये होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ये विदेशों में भी इसे बहुत स्वाद के साथ खाया जाता है। तो राजमा की खेती आप कैसे करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, प्रति एकड़ लाखों रुपए आप कैसे कमा सकते हैं, पूरी जानकारी आज हम हमारे साथ एक युवा किसान हैं और प्रगतिशील किसान भी है, जो कि नई नई तरह की खेती करते रहते हैं। बाकी इनसे पूरी जानकारी देते हैं राजमा की खेती कैसे आप भी कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जैसे कि मैं आपके खेत में आया और मैंने राजमा देखा तो बड़ा ही अच्छा आपका राजमा खड़ा हुआ है। तो किसान भाई पूरे भारत से आपको देख रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें एक छोटा सा अपना परिचय दें और फिर राजमा की खेती आप कितने सालों से कर रहे हैं और राजमा की खेती से अन्य किसान भी आपकी तरह लाभ कैसे कमा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए आज। मेरा नाम नीटू चौहान जी। ब्लॉक भादराबाद जी। मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का हूँ, उत्तराखंड से। जी जी। तो कितने सालों से आप राजमा की खेती कर रहे मैं हैं? लगभग 10 साल से राजमा खेती कर रहा हूँ। 10 साल से आप राजमा की खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे साथ जो नीटू ठाकुर जी हैं, ये पिछले साल 10 सालों से लगातार राजमा की खेती कर रहे हैं। ऐसा ये नहीं कि आप नहीं कर सकते खेती, पहले ये भी खेती नहीं करते थे। इनकी जो कहानी इन्होंने हमें बताया कि हम अचानक से हमें एक जगह मिली जहाँ से बीज लाए और पहली बार इन्होंने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल के तौर के बाद ये आज आप 10 साल से अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। थोड़ा उस स्टोरी के बारे में बताइए कि कैसे राजमा की खेती से आप इतना अमीर बने, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि अच्छा पैसा जो मिला। देखो, हमारे यहाँ पर हमने देखा, पहले हमें इसका मालूम नहीं था जी। तो हमारे यहाँ हमें पता लगा कि राजमा खेती हमारे यहाँ हो सकती है। जी। वहाँ से हमने इस राजमे का बीज लिया जी। और हमने इसकी बुआई की। तो हमारे यहाँ ये लगभग 10 बीघे में लगभग 18-20 कुंटल राजमा हुआ। मतलब 2 एकड़ में आपके पास लगभग 18 से 25 कुंटल राजमा हो गया है। जी। उसके बाद जब आपने मार्केट में बेचा तो अच्छा भाव मिला आपको? बढ़िया, हमारा लगभग ये 13-14 हज़ार रुपए क्विंटल के हिसाब से। अच्छा, घर से उठ गया था आपका ये? जी। तो ये देखिए, इनकी एक कहानी है। ये घर का है तो ये खाने में भी टेस्ट है, इसे गांव के लोग भी लेने के लिए बड़े इच्छुक रहते हैं। अच्छा, जो लोकल दुकान पे हमें जो राजमा मिलता है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, आप इसको खा सकते हैं मंगवा के, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। तो किसान भाई, जो लोकल दुकान पे राजमा बिकता है, ये वो राजमा नहीं है। जो ये राजमा है, ये लाल चित्रा राजमा है। इसका उपयोग होटल में, रेस्टोरेंट में या आपने कभी ढाबों पे जो लाल चित्रा हम राजमा खाते हैं, ये वही राजमा होता है, थोड़ा महंगा राजमा होता है। तो किसान भाई, इसकी सबसे पहले बताइए बुआई किस समय की जाती है? इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय है, लगभग आप मान सकते हैं पूरा जनवरी का महीना है। जी। तो किसान भाइयों, पूरा जनवरी महीने और 8 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बाकी अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से हैं तो वहां पर इसकी बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन राज्यों में इस महीने में की जाती है। टेम्परेचर के ऊपर करते हैं। और थोड़ा दर्शकों को बताइए, आपका राजमा आप ऐसा क्या करते हैं अपने राजमा में, जो आपका हर बार मतलब एक पेड़ पे 40 फली राजमा की आ रही है। ये देखिए किसान भाइयों, एक पेड़ पे 40 फलियां आ रही है। मेरे को लगता है इस बार आपका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने वाला है। जी। तो इसकी जो बुआई की जाती है, इसका प्रति एकड़ बीज कितना लगता है और बुआई कैसे करते हैं? लगभग आप मान लो प्रति एकड़ इसका बीज 40 किलो मान लो आप। प्रति एकड़ 40 किलो। तो बीज की जो कीमत रहती है वो क्या रहती है? बीज की कीमत लगभग आप मान लिए 200 या 250 रुपये किलो। तो बीज महंगा होता है बस। तो किसान भाई, जो लाल चित्रा राजमा है, ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसकी जो डिमांड ज़्यादा रहती है, किसानों को मिल नहीं पाता। अगर आप इसका बीज लेना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर है, इन पर आप संपर्क करके पूरे भारत में कहीं से भी हो, चाहे आप आधा एकड़ की राजमे की बीज की खेती करें, राजमे की खेती करें, लेकिन ज़रूर करें, आप बीज मंगा सकते हैं। इसी के साथ जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, यहाँ से आपको लाल चित्रा राजमा मिलेगा। इसके मिलने के बाद अगर राजमे की खेती आप जो करते हैं, अगर आपके नहीं बिक पाता है तो इन्हीं नंबरों पर आप दोबारा अपने राजमे को बेच भी सकते हैं, जो कि 10 से 12 हज़ार रुपये मिनिमम आपका राजमा खरीद देते हैं। यानी कि राजमे का बीज भी आपको देंगे, उत्पादन होने के बाद खरीदने की भी गारंटी होती है। तो सर, जैसे कि ये आपका जो लाल चित्रा राजमा है, बड़ा ही लाल हो जी, स्वाद में भी काफ़ी अच्छा है। कई सालों से मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने यहाँ पर। आपने बताया 35 से 40 किलो प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। बुआई कैसे की जाती है और खाद में इसमें क्या क्या दिया जाता है? खाद में प्रति एकड़ की बात करें, क्योंकि प्रति एकड़ में किसान भाई समझ पाते हैं। प्रति एकड़ में हम इसका खाद का प्रयोग लगभग आप मान लीजिए 1 एकड़ में हम इसका एक बैग 60 किलो डाई DAP। जी। बाकी और कोई इच्छा अनुसार कोई माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह जैविक खाद अगर आपके पास है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी बुआई कैसे, बुआई की विधि देखो, बुआई की विधि है, देखो आजकल वैसे हमारे अब तो वैसा सिस्टम तो सभी मशीनीकरण भी चलेगी। मशीनीकरण है जी। आप इसका जिस प्रकार हम मक्की की बुआई करते हैं टीलर से, ट्रैक्टर के पीछे टीलर से करते हैं। जी जी। तो इसकी लाइन से लाइन आप लगभग
7 इंच दूरी और पेड़ से पेड़ 4 इंच दूरी कर सकते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 7 इंच से 1 फीट रख सकते हैं और बीज से बीज की दूरी 3 से 4 इंच की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, राजमे की बुआई करने की काफ़ी ज़्यादा मशीनें आती हैं। जो स्क्रीन पर अभी आप बीज की जो बुआई रोलर सीडर देख रहे हैं, ये भी एक आधुनिक मशीन है जिससे आप राजमे की बुआई कर सकते हैं। इस मशीन को भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं और राजमे की बीज की बुआई या अन्य कई सारे बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। तो सर, ये तो हो गई अब बीज की बात। अब चलते चलते बात करते हैं, किसानों ये ना लगे कि भाई आपने एक जगह खड़े होकर बात कर रहे, कभी वही राजमा तगड़ा खड़ा हुआ हो। जी नहीं, कि सारे में दिखना चाहिए। जी जी। अभी हमको ये बताइए, जैसे कि आपने भाई बुआई आप बता कहीं दिया, भी देख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी फलियां लगी हुई है। हाँ, पेड़ ये को देखिए। देख सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही जगह है, ये हर पेड़ का यही हाल है। देखो कि जो ठाकुर जी का जो राजमा है, ये देखिए लदा पड़ा हुआ है जी। देखो, और ये है इनका राजमा, ये देखिए आप, लाइन भी राजमा भी लाल और पेड़ भी बड़े ही जबरदस्त खड़े हुए हैं। अब जैसे आपने बुआई कर दी, बुआई करने के बाद पहली सिंचाई हमें कितने दिन बाद करनी चाहिए और निराई गुड़ाई कितने दिन बाद की जाती है? बुआई करने के बाद लगभग हमें इसकी जो सिंचाई है जी 1 महीने या यानी कि 25 दिन बाद हमको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए बुआई के बाद। जी। और निराई गुड़ाई? निराई गुड़ाई देखो, वैसे तो वो तो खरपतवार के ऊपर डिपेंड करता है। जी। अगर खरपतवार ज्यादा है तो 2 गुड़ाई करनी पड़ेगी, वरना 1 से भी काम चल जाता है। तो किसान भाइयों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो फसल है उसमें कितना खरपतवार है, कितना नहीं, उसके अनुसार आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक किसान भाई कर लेता, 20 दिन बाद सिंचाई कर लेता, उसके बाद इसमें टोटल हमें सिंचाई कितनी करनी पड़ती है और कितने दिन बाद करनी पड़ती है? देखो, ये मैं एक किसान हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था जी। ये मौसम के अनुसार है। अगर देखो मौसम बारिश का है तो शायद एक में भी काम चल जाता है, नहीं तो इसमें लगभग आपको 4 सिंचाई करनी पड़ेगी। 4 सिंचाई करनी पड़ती है। और कितने दिन की फसल है ये लगभग आप मान लो बस 100 दिन की फसल है। तो 100 दिन में आप आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि आप देखो, ये जनवरी माह में बोया गया था जी, और अभी अप्रैल माह चल रहा है और ये लगभग 15-20 दिन में तैयार होने वाला है। जी जी। तो बाकी किसान भाइयों, अब जैसे कि बताया आपने 4 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सिंचाई 20-20 दिन के अंतराल पर की जाती होगी शायद इसकी। जी जी। तो बाकी 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। जी। इसके अलावा किसानों का सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल होता है जी कि बुआई के समय आपने खाद बता दिया, क्या इसके बाद भी इसमें खाद देना पड़ता है? देखो, इसको ये फसल ऐसी है, इसको नाइट्रोजन की जरूरत है। इसमें हम 1-2 बार लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जी जी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। चलो, ये तो भाई किसान भाइयों आपने देखा, हम ठाकुर जी से लगातार बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें ठाकुर जी बता रहे हैं कि इसमें इस समय ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया भाई इसमें जो खाद है वो 40 किलो प्रति एकड़ नाइट्रोजन देनी चाहिए, क्योंकि राजमे की फसल में नाइट्रोजन खाद नहीं होता, यानी कि यूरिया नहीं होता, इसलिए इसमें देना पड़ता है। इसके अलावा जो इसके अगर राजमे की बात करूँ, लाल चितरा राजमा, इसमें कई गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, अन्य राजमे की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। सर, किसानों की सबसे जो बड़ी समस्या है, चाहे किसानों की कह ले, चाहे वो हमारी भी, बीमारियों की। अगर हम भी बीमार हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही राजमे भी बीमारियों का कहीं ना कहीं प्रकोप होता होगा। थोड़ा इसके बीमारियों के बारे में बताइए, क्या बीमारी सबसे ज़्यादा आती है, कैसे उसका नियंत्रण किया जाता है? देखो, वैसे तो इसमें कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन जब इसकी फलियां तैयार हो जाती हैं जी, उन दिनों इसमें कभी कभी सुंडियां आ जाती हैं जी। आप देख रहे हैं इस राजमे में एक भी सुंडी नहीं होगी, कहीं भी सुंडी नहीं है, साफ होगी जी। तो किसान भाई ये देखिए, कहीं भी सुंडी नहीं है, यानी कि इल्ली का प्रकोप जो सुंडियां होती हैं हमारी, कहीं ना कहीं वो इसमें आ जाती है। इसमें आने का खतरा रहता है, इसके लिए हम किसी अच्छी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, उसे नियंत्रण की जा सकती है। तो किसान भाइयों, मात्र 100 दिन की फसल है, सुंडी का प्रकोप आता है जी, उसका नियंत्रण किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जरूरी आता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा आ जाता है, थोड़ा आ जाता है। और किसान भाइयों, मेरा कहना ये है कि अब जो मेरे पूरे भारत से जो किसान भाई देख रहे हैं कि यानी कि आपसे खुश है कि राजमा की खेती कर लें, कहीं आप झूठ ना बोल रहे हो। अब ये बताइए, वाकई में राजमा की खेती अपने दिल से बताना कि मुनाफेदार है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुनाफेदार है, 100 दिन की फसल है, कोई समस्या नहीं है जी। तो कैसे मुनाफेदार है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कभी आपका बिकता भी है या नहीं बिकता, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या रेट बिकता है आपका? देखो, हमारा ये राजमा लगभग, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, जी जी, ये लगभग 12-13 हज़ार रुपये क्विंटल तक हमारा राजमा आराम से बिक जाता है। कीमत बढ़ती भी चली जाती है इसकी। हाँ जी। अब बाद में अगर हम इसको रख के थोड़ा रोक लें, बाद में बेचे तो ये 15 हज़ार रुपये तक भी निकल जाता है। तो आसानी से राजमा बिक जाता है। थोड़ा एक राजमे की हमें सूखी फली जो आ रही है, लाइव किसानों को दिखाइए तोड़ के, और उसमें से लाल चितरा राजमा निकाल के। तो बाकी किसान भाइयों चलते हैं इधर की साइड और आपको दिखाते हैं एक सीधा सूखा पेड़ जो हल्का सूखा हुआ है, उसकी फली को तोड़कर आपको लाल चितरा राजमा दिखाया जाएगा, क्योंकि जब ये सूखता है हल्का पीलापन इसमें आ जाता है। ये देखिए जी, ये फली सूखी हुई है, ये काफी लाल हो चुकी है, सूखी हुई है, इस तरीके से तोड़ ली अपने। अब इसको राजमा निकाल के दिखाइए हमें। देखो जी, ये देखिए आप,
ये देखिए ये किसान भाई पूरा कितना निकल लाल रहा है। राजमा है, ये देखिए ये फली में से निकलता हुआ लाल, ये और गहरा हो जाएगा लाल। और बिल्कुल अभी तो ये थोड़ा भी नमी है इसके अंदर। तो ये है इनका असली राजमा, ये देखिए, और ये और लाल हो जाएगा। तो ऐसा राजमा आपने कभी जितना आप नहीं, इसको सूखी फली को तोड़ोगे इसका कलर बदलता चल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा डार्क। डार्क उतना ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो किसान भाई अब आगे बात करते हैं इनसे उत्पादन की, क्योंकि उत्पादन सबसे अहम होता है जी। अब ये बताइए प्रति एकड़ उत्पादन होता कितना है इसमें? अगर इसकी फसल आप नियंत्रण सही तरीके से रखें जी, तो जी। लगभग ये आपका 10 क्विंटल प्रति एकड़ का मिनिमम। उत्पादन। जी मिनिमम, यानी कि प्रति एकड़ अगर 10 क्विंटल हो रहा है, जी। उसकी कीमत हम 14,000 रुपये क्विंटल भी लगाएं, यानी कि 1,40,000 रुपये, जी। ये मिनिमम है। जी। यानी कि किसान भाई आसानी से 1,40,000 या 1.5 लाख ही कह दीजिए, 1.5 लाख किसान भाई आसानी से कमा सकते हैं प्रति एकड़, और वो भी मात्र 100 दिन में। इतना पैसा किसान भाइयों किसी भी अन्य फसल से नहीं मिलता। क्योंकि इस फसल में ज़्यादा खर्चा नहीं है। भाइयों जैसे कि आपने देखा, हमें ठाकुर नीटू चौहान जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, वो भी लाल चित्रा राजमा की। अगर आप भी इसी तरह से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं लाल चित्रा राजमा से, और जैसे एक प्रगतिशील किसान नीटू ठाकुर नीटू चौहान जी बने, अपने पूरे गांव में इनका पूरा नाम है राजमा की खेती में, क्योंकि जिस फसल के ऊपर इनका हाथ धर देते हैं उस फसल से मालामाल हो जाते हैं। ऐसा कहना लोगों का है, हमारा नहीं है, क्योंकि ये फसल में इतनी मेहनत करते हैं कि जैसे अभी आप देख रहे हैं पूरे खेत में कहीं भी खरपतवार नहीं है, हर पेड़ पर अच्छी खासी फली है, काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। अगर आप भी इन्हीं की तरह राजमे की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें, साथ ही स्क्रीन पर जो नंबर चले इन पर नंबर पर संपर्क करें। घर बैठे आप लाल चित्रा राजमे का बीज खरीद सकते हैं। बाकी इनके द्वारा जो कोशिश की गई है और मेरे द्वारा आपके लिए एक अच्छी वीडियो की जो बनाने की कोशिश की गई है, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ दोबारा से इनसे मिलते हैं। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।